Hi everyone, this is Abhay Kumar Rai and welcome to your YouTube channel AK Knowledge World। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम सबको पता था कि आज क्लास 8 के संस्कृत का पेपर था, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, पहले जो हमारे ये संस्कृत का पेपर है, ये हमारे दो भाग में डिवाइड है। एक है भाग अ और एक है आ भाग। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको इस पेपर के अ भाग का सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको मेरा सेकंड पार्ट चाहिए इस वीडियो का, जिसमें मैं आ भाग का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि मैं आपको आ भाग का वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा अ भाग इस पेपर का। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें इन्होंने हमें कहा है छात्राः पुस्तक धन आलिए पितृकाम पठन्ति। तो इसके फ्रेंड्स हमारे 3 ऑप्शंस हैं, क, ख और ग। तो क में इन्होंने कहा है पुस्तकालयः, ख में इन्होंने कहा है पुस्तकालय और ग ऑप्शन में इन्होंने कहा है पुस्तकालय। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, इसका हमारा राइट आंसर चल जाएगा ग ऑप्शन के साथ, पुस्तकालय। और फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है विक्रम धन उर्फ श्याम कालिदासस्य रचना अस्ति। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारे ख ऑप्शन के साथ चल जाएगा। और फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें इन्होंने कहा है यथा अध्यापकः कथयति तथैव छात्राः कुर्वन्ति। तो तथैव को हमने जो है संधि विच्छेद करनी है इनकी। तो हमारे 3 ऑप्शन में से जो हमारा ख ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, यानी तथा धन एव। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें कहा है कार्यक्रमे तिथि नाम स्वागतम भवति। तो इसका जो फ्रेंड्स हमारा क ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वागतम का जो हमारा संधि विच्छेद होके आता है वो होता है सुधन आगतम। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने केवल 4 प्रश्न करने को बोले हैं, 5 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से हमें केवल 4 प्रश्न करने हैं। और ऊपर हमें 4 प्रश्न थे, जिसमें से केवल हमें 3 प्रश्न करने थे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट है इस क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें इन्होंने कहा है महिला डैश जलम आनयंती। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क है नदी, ख है नद्या और ग है नद्याम। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा नद्या के साथ चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें इन्होंने कहा है वृक्षेषु मधुरानी डैश संति। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारे 3 ऑप्शन है वो है क फ्लाट, ख फलानाम और ग फलानी। जो हमारा राइट आंसर है वो हमारे ग ऑप्शन के साथ चल जाएगा, यानी कि फलानी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रश्न 3 है इस क्वेश्चन का, उसमें कहा है पुत्र डैश फलानी अन्य। तो फ्रेंड्स, इसके जो 3 ऑप्शन है वो है क साधुना, ख साधुभ्य और ग साधवः। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा साधुभ्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, वो है डैश देशस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अस्ति। तो फ्रेंड्स, इसका क ऑप्शन है अस्माकम, ख है माम और ग है मह्यम। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क ऑप्शन है अस्माकम। तो फ्रेंड्स, इसमें से केवल 4 प्रश्न करने को बोले, तो मैंने 4 ही कराऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें इन्होंने कहा है संस्कृते अहम डैश अंकान प्राप्तवान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें नंबर दिए हुए हैं, हमें ये टिक करने हैं कि कौन से इसमें से सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये हमें 80 नंबर दिया है, तो 80 को हम संस्कृत में लिखते हैं अशीति ही। तो हमारा ख ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, उसमें है कालिदासेन डैश नाटकानी रचितानी। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमें है 3 नंबर दिए, तो हम इसका 3 कर देंगे, यानी क ऑप्शन। और फ्रेंड, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, उसमें उन्होंने कहा है कक्षायाः डैश छात्राः स्वच्छता कार्यक्रमे भागम गृहीतवन्तः। तो फ्रेंड्स, इधर हमें 25 नंबर दिए हैं। तो जो संस्कृत में 25 है वो उसे हम बोलते हैं पंचविंशति, यानी कि जो हमारा क ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारा फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें इन्होंने कहा है
वैदिक साहित्य प्रमुख डैश उपनिषद संति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने हमें 10 नंबर दिए, तो 10 को हम संस्कृत में बोलते हैं दश, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ख है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें इन्होंने कहा है रिद्धि क्रीडायाम निपुणा अस्ति। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा है ख ऑप्शन वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है हमारा सप्तमी, ये हमारी सप्तमी विभक्ति है क्रीडायाम, और ये निपुणा इति योग्य है। तो फ्रेंड्स जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें इन्होंने कहा है मह्यम संस्कृत रोचते। तो इसमें मह्यम जो है वो हमारी चतुर्थी विभक्ति है और रच इति योग्य है। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा ग पार्ट, इसका ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें इन्होंने कहा है जलम विना जीवनम असंभवम। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये जलम है ये हमारी द्वितीय विभक्ति है और बिना इति योग्य है। तो हमारा जो ख ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस पार्ट का, थर्ड पार्ट का। तो फ्रेंड्स जो हमारा फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें इन्होंने कहा है वृक्षस्य उपरी काकः शुकः चटका च तिष्ठन्ति। तो फ्रेंड्स जो हमारा वृक्षस्य है ये षष्ठी विभक्ति है और उपरी इति योग्य है। तो हमारा जो क ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह जो अब हमारा है फिफ्थ पार्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स जो फिफ्थ पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का उसमें इन्होंने कहा है केचन मंत्रिन मंडलाट बही आगच्छन। तो जो हमारा मंत्रिमंडलाट है ये हमारी पंचमी विभक्ति है और वही इति योग्य है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा ग ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इन्होंने कहा है हय वयम दूरदर्शने वार्तावलीम डैश। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा गो ऑप्शन है अपश्याम, वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो अब हमारा दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें कहा है युवाम शीघ्रम पाठम डैश। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा ख ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा समर्थम। तो ये हमारा जो है राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा थर्ड पार्ट आता है इस क्वेश्चन का उसमें इन्होंने कहा है सर्वे छात्राः योगाभ्यासम डैश। तो फ्रेंड्स इसका कुर्युः जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है हमारा फोर्थ पार्ट आता है इस क्वेश्चन का जिसमें इन्होंने कहा है शिष्यः गुरुम डैश। तो फ्रेंड्स इसका सेवते हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ग ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा अब ये फिफ्थ पार्ट आता है इस क्वेश्चन का जिसमें इन्होंने कहा है श्वः त्वं पाठम डैश। तो इसका फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन होगा पठिष्यसि, यानी कि ग ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 6 क्वेश्चन का उसमें इन्होंने कहा है मुष्का श्रृंगालम नम धन कटवा परस्परम वदंती। तो नम धन कटवा जो है वो हमारा नटवा बन जाता है, यानी कि हमारा ग ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें इन्होंने कहा है मुष्का प्रतिदिनम श्रृंगालम सेवितुम। तो फ्रेंड्स इसमें जो सेवितुम है हमने इसका निकालना है सेवितुम आगच्छन्ति स्म। तो फ्रेंड्स जो सेवितुम का हमें संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा सेव धन तुमन। तो फ्रेंड्स जो हमारा क ऑप्शन है वो राइट होगा, इस राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अब जो हमारा ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें इन्होंने कहा है राजा पारितोषिकम प्रधन दाधन लेप प्रसन्न भवती। तो फ्रेंड्स जब हमारा ल आता है तो उसमें जो हमारा ल है और जो प है वो कट हो जाता है और य बच जाता है। तो प्र धन डा धन य, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा प्रटाय, यानी कि ख ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया इस क्वेश्चन का। इसमें इन्होंने कहा है छात्राः पंचतंत्रस्य कथाम पठितवती। तो हमें जो पठितवती है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा हमारा पठधन कटवटू। तो हमारा जो ग ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा 7 क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है ईश्वरः डैश अस्ति। तो इसका जो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा वो होगा सर्वत्र। तो फ्रेंड्स जो दूसरा है उसमें इन्होंने कहा है
कुकुरः मार्गेषु डैश भ्रमन्ति स्म। इसका होगा हमारा राइट ऑप्शन क, इतस्ततः। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है इस क्वेश्चन का, जिसमें इन्होंने कहा है त्वम डैश मम प्रिय मित्रम असि, यानी कि अपि आएगा हमारा कि तुम भी मेरे प्रिय मित्र हो। त्वम अपि मम प्रिय मित्रम असि। देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इन्होंने कहा है अध्यापकः छात्रान आदिष्टि। तो फ्रेंड्स जो आदिष्टि है इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आधन दिष्टि। तो यानी जो ख ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है इस पार्ट का। अब पार्ट 2 जो आता है इस क्वेश्चन का उसमें कहा है शिष्यः पाठस्य अभिधन ज्ञानम करोति। तो अभिधन ज्ञानम जो होता है वो होता है अभिज्ञानम। तो हमारा जो ख ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा इसका, अभिज्ञानम। अब जो थर्ड है हमारा पार्ट इस क्वेश्चन का उसमें इन्होंने कहा है महर्षि उपदेशम करोति। तो उपदेशम का संधि विच्छेद करने पे हमारा आंसर आता है उपधन देशम, यानी कि क ऑप्शन जो है इस पार्ट का वो हमारा राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स अब हमारा प्रश्न नंबर 9 आता है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इन्होंने कहा है सन्मित्रम पापाट निवार्यति। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो फ्रेंड्स पापाट की जगह हमें क्वेश्चन बनाना है कि क्या होगा, तो वो होगा हमारा कस्माट, यानी कि सन्मित्रम कस्माट निवार्यति। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है सत्संगति पापम अपाकरोति। तो सत्संगति की जगह हमारा आएगा का, यानी कि का पापम अपाकरोति। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आता है चटकाया गृहम नष्टम अभवत। अब चटकाया के जगह हमारा आंसर आएगा कस्या, यानी कि कस्या गृहम नष्टम अभवत। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो जाता है। अब हमारा फोर्थ पार्ट आता है। तो फ्रेंड्स ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें है इन्होंने कहा मम तटेषु ऋष्यः तपस्याम कुर्वन्ति। इसके जगह आएगा ऋष्यः के जगह हमारा आएगा के। और फिफ्थ क्वेश्चन में रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति। तो रामायणम के जगह आएगा हमारा आंसर कह, यानी कि क ऑप्शन। उसके बाद हमारा सिक्स्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें कहा है महर्षि दयानंद वेद प्रचाराय भारते सर्वत्र अभ्रमट। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा किमर्थम। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इन्होंने कहा है अधमः धनम इच्छन्ति। तो फ्रेंड्स अधमा यानी कि नीच जना। तो हमारा जो क ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसमें कहा है विद्या ददाति विनयम। तो जो विद्या है वो हम ज्ञानम भी बोलते हैं विद्या को। तो ये हमारा ख ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें इन्होंने कहा है गुणी गुणम वेदति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जानाति। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का अर्थः घटः नूनम उपैति घोषम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा शब्दम। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें कहा है महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणम स्वीकृतवान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग ऑप्शन, यानी कि सरलतया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है उसमें इन्होंने कहा है तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितवान एकः सुंदरम गृहम अपश्यताम। अस्मिन् वाक्ये गृहम इत्यस्य विशेषण पदम किम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा सुंदरम, यानी कि ख पार्ट इसका वो हमारा राइट आंसर होगा। अब जो दूसरा पार्ट आता है क्वेश्चन 11 का उसमें कहा है अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम प्रयुक्तम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गतिशीला, यानी कि क ऑप्शन। तो फ्रेंड्स अब हमारा थर्ड पार्ट आता है इस क्वेश्चन का। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है महर्षि दयानंदः ततेषु प्रमुख आसीत् अत्र आसीत् इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम। तो इसका फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा दयानंद, यानी कि क पार्ट। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आता है इस क्वेश्चन का
जिसमें इन्होंने कहा है उत्तमः मानम इच्छन्ति, अस्मिन् वाक्ये सम्मानम इत्यस्य किम प्रायपदम प्रयुक्तम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क मानम। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो है वो 5th पार्ट आता है इस क्वेश्चन का, जिसमें इन्होंने कहा है संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अस्मिन् वाक्ये प्राचीनतमा इत्यस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तुम। इसका फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन होगा ग भाषा। तो फ्रेंड्स अब जो है हमारा 6th पार्ट आता है इस क्वेश्चन का, जिसमें इन्होंने कहा है स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षे, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा खादन्ति। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा 7th पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें कहा है क्रोधेन कार्ये न सिद्ध्यति, तो अस्मिन् वाक्ये इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तुम। इसका हमने विलोम शब्द बोलना है शांतया का, तो इसका विलोम होगा क्रोधेन। देन फ्रेंड्स हमारा जो 8th पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें कहा है न धर्म विदेशु वयम समीक्ष्यते, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा न। तो फ्रेंड्स इस तरह जो हमारा अ भाग है इस क्वेश्चन पेपर का वो हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आ भाग का वीडियो भी बना के आपको अपलोड करूं, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।